होगा। अलिफ मद्दा पर सुकून नहीं होगा। बा अलिफ जबर बा, खींचना पड़ेगा। बा हाँ, बा वाओ, बा वाओ, शाबाश, हाँ वही वही, अस्सलाम, नहीं अब सलाम हो जाए। बा वाओ पेश आएगा, क्या आएगा? बा वाओ पेश, लेकिन अभी तक सही नहीं बना ये। अब हमें इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक चीज जो अभी मैंने बताई थी लेकिन हटा दी थी। खालिद साहब सही बोले आप, देख माशाल्लाह, ताली दो वहीं से, माशाल्लाह। अब यहाँ पर हम इस पर क्या लगाएंगे? वाव के ऊपर क्या लगाएंगे? सुकून लगाएंगे, तब ये जा कर के बात पूरी होगी। अब ये बु नहीं होगा, अब ये बु नहीं। अगर यही सुकून अगर अलिफ मद्दा पर आता तो ही हम उसको बा पढ़ते, ठीक। लेकिन अभी ये किसके साथ आ जा रहा है? वाव के साथ। तो अब क्या आ जाएगा? बा वाव पेश बू, बा वाव पेश बू, समझ गए? अब इसी तरह बा या पक्के पक्के क्या? बा के नीचे अब क्या आएगा? अगर बा के साथ हमने या मिला दिए तो माशाल्लाह, दोनों हाथ मिलाएंगे। हाजी साहब डब्बा रखो, डब्बा, हाँ जेर आ गया। तीसरा काम क्या करेंगे हम? सुकून लगाएंगे कहाँ पर? यहाँ पर। चलो ये हो गया, हमने क्या लगा दिया? सुकून। बा या जेर, हाँ अब वहाँ पर है ना, अब ये या नहीं पढ़ा जाएगा। अभी देखो मैं सुकून हटा देता हूँ, ठीक। अभी ये सुकून हटा हुआ है, वाव इसके साथ मिला हुआ है। अब वाव को आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो इस पर ज़बर लगाओ या जेर लगाओ या फिर कुछ ना कुछ तो इसका करो, पेश लगाओ, यानी बू 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 वो, या फिर बू वी, या फिर बू वा, बराबर। लेकिन अगर हम सुकून लगा रहे हैं, अब ये वाव किसके साथ खास हो गया? अब ये वाव किसके साथ खास हो गया है? बा के साथ में। यानी अब हम अगर जो बा को जो हरकत देंगे वही अब वाव के साथ मिल करके आनी है, समझ रहे हैं आप? जैसे मान लो अब सुकून नहीं है, अभी क्या नहीं है? सुकून नहीं है, अभी वाव इसके साथ मिला हुआ है। तो मान लो चलो ठीक है, हमने बा के ऊपर तो पेश लगा दिया, वाव को क्या देना है बताओ? नहीं मिला नहीं सकते। अब हम इसको, ये इसके साथ मिला हुआ तो है लेकिन हमें इसको कुछ ना कुछ तो हरकत देनी ही पड़ेगी, समझ गए? अगर हम ज़बर देंगे तो ये हो जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा? लेकिन हमें तो वाव मद्दा लेकर के आना है। क्या लाना हमें? वाव मद्दा लेकर के आना है। अब वाव मद्दा के लिए हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा? किस पर? वाव के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? सुकून लगाना पड़ेगा। अब जब हम इस वाव के ऊपर सुकून लगा देंगे, अब ये वाव है ना, इस बा का कैदी बन जाएगा। अब क्या होगा? ये वाव किसका कैदी बन जाएगा? बा का कैदी बन जाएगा। अब इसको बा के साथ मिलाकर ही पढ़ना पड़ेगा, जैसे बा वाव पेश बू। अब आप बताओ, क्या हमने वाव को अलग से कोई हरकत दी है यहाँ पर? नहीं दी ना, जबकि वाव किसके साथ लिख कर के आ रहा है? बा के साथ मिल कर के आ रहा है ना। तो अगर ऐसा देखा जाए तब तो ये एक अलग हरफ है, हमें इस पर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, समझ गए? और दूसरी बात, अगर हम इस पर सुकून नहीं लगाते, सीधा ऐसे ही लिखते, क्या होता? फिर तो इसका मतलब वो होता जैसे बा वाव, बा अलिफ ज़बर बा जो हमने पढ़ा था, फिर सुकून लगाने पर क्या हो गया था? बा हमज़ा ज़बर बा, बा हमज़ा ज़बर बा, ऐसा हो गया था ना। तो फिर भी इसका मतलब हम अगर इस पर सुकून नहीं लगाते हैं और ये मानते हैं कि भाई अगर इस पर सुकून लगाएंगे तो ये हो जाएगा बू, क्या हो जाएगा? बू। लेकिन बू ऐसा होगा ही नहीं, बू ऐसा होगा ही नहीं। लिखा वैसे ही है,
लेकिन बु ऐसा होगा ही नहीं। बु करने के लिए बा हमजा पेश बु, ये इसके साथ आएगा। अब समझ में आ रही है आपको बात? बा हमजा पेश बु। अब बताओ क्या हमने यहां पर वाव इस्तेमाल किया है? नहीं इस्तेमाल किया ना। चलो मान लो हैं बा पेश बु, नहीं, दोनों तरीके अलग है। एक तरीका कैसा है, बा पेश बु, बा पेश बु, उसको खींचना नहीं है, ना ही हमको क्या करना है, झटका देना है। हमको क्या नहीं करना है, झटका भी नहीं देना है और खींचना भी नहीं है। बा पेश बु, इसके अंदर कोई झटका नहीं, लेकिन इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जैसे अल्हम्दु, अल्हम्दुलिल्लाह बराबर अल्हम्दु है सबसे पहले यानी सूरह फातिहा के अंदर, तो वहाँ पर सिर्फ दाल के ऊपर क्या है, पेश है। अगर हम उसको उस हिसाब से मानते तो क्या हम उसमें झटका देते, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं ना। अगर हमें उसमें भी झटका देना है तो झटके के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुकून लाना पड़ेगा, उसके आगे कोई ना कोई हरफ लाना पड़ेगा। तो सुकून कहाँ आएगा, सुकून उसके बाद में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, हमज़ा ऐड करना पड़ेगा। और दाल के साथ में हमज़ा छोटे वाला तो आ नहीं सकता, तो फिर अलिफ लेकर के उसके ऊपर हमज़ा लेकर के फिर उस पर सुकून लगाएंगे, तब क्या हो जाएगा, दा हमज़ा पेश दु, अल्हम्दु। अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, झटका दे रहे हैं, अल्हम्दु, अल्हम्दु। समझ में आ रही? लेकिन हमको झटका नहीं देना, बगैर झटके के उसको पढ़ना है। तो दाल पेश दु, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हम दाल के अंदर झटका दे रहे हैं? नहीं, जबकि दाल के ऊपर क्या है, पेश है जी। हाँ, वही तो मैं अभी बात बता रहा हूँ, वो वही तरीका बता रहा, अभी सुनो आप। हाँ वही बता रहा। देखो मैं तीनों तरीके लिखता हूँ। देखो ये क्या है, बा जबर, बा जबर बा, ठीक। ये तीनों तरीके। अब सुनो, ये जो तरीका है इसके अंदर हम झटका नहीं लगा सकते, लेकिन इसको जल्दी पढ़ेंगे, मतलब कि इसको हम खींच नहीं सकते। जैसे बा जबर बा, और इस पर सुकून आया है, अब हम इसको खींच नहीं सकते, मसला हुआ है। अलिफ भले इसके साथ जुड़ करके आया है, लेकिन अब ये अलिफ अलिफ नहीं रहा। शुरू में कायदा क्या था, अगर अलिफ अकेला हो और उस पर ज़बर ज़ेर पेश अगर सुकून कुछ भी नहीं लगा हुआ हो तो वो क्या है, अलिफ है। लेकिन अगर इन तीनों में से या फिर कोई और भी हरकत अगर उस पर लग गई, तब वो अलिफ नहीं रहेगा, बल्कि किस में बदल जाएगा, हमज़ा में बदल जाएगा ना। तो अब यहाँ पर ये हमज़ा, ये अलिफ नहीं है, तो अब कैसा आएगा, बा हमज़ा ज़बर बा, बा हमज़ा ज़बर बा, ऐसा। अब यानी झटके वाला है, बा हमज़ा ज़बर बा, बा हमज़ा ज़बर बा। इसकी तरह अब हम इसको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकते, बल्कि इसमें अब एक झटका पैदा करेंगे। समझ गए? दो बातें हुई। अब तीसरी बात, यहाँ पर ये अलिफ है, बताओ इसके ऊपर कोई हरकत है? नहीं हरकत है ना। अब ये कौन सा मद्दा है, अलिफ मद्दा है। अब आप कुरान के अंदर हमेशा याद रखेंगे कैसा, कि जब कभी भी अलिफ अगर किसी भी लफ्ज़ के साथ मिल करके आ रहा हो या उसके आगे आ रहा हो और उस पर सुकून नहीं हो, क्या नहीं हो, सुकून, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुकून। अगर सुकून नहीं है तो वो ज़रूर बेज़रूर क्या है, अलिफ मद्दा है। क्या है, अलिफ मद्दा है। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। अब देखो यहाँ पर तो हम सुकून नहीं लाए, लेकिन अब हमें यहाँ पर बा वाओ पेश बू, जो वाओ मद्दा है उसमें सुकून लाना लाजिमी है, उसमें सुकून लाना लाजमी है, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये वाओ मद्दा है या फिर कुछ और है। हम इसको कोई दूसरा हरफ मान करके बैठ जाएंगे। अभी तो वाओ मद्दा है, लेकिन मान लो अगर हम इस पर सुकून हटा देते हैं, तब एक आदमी कशमकश में रह जाता है
कि वाओ जो इसके साथ मिल करके तो आया है, लेकिन अब इसको पढ़ना क्या है, वो पढ़ना है या फिर बू वी पढ़ना है या फिर बू वा पढ़ना है, क्योंकि कोई हरकत नहीं है और सुकून के बगैर पता नहीं चलता। बराबर, जब सुकून के बगैर पता नहीं चलेगा तब हमें सुकून लगाना पड़ेगा, और सुकून जैसे ही लगाया तो वाओ की जगह अब ये हो जाएगा क्या, वाओ मद्दा। अब ये क्या हो जाएगा, वाओ मद्दा। अब ये हो जाएगा बा वाओ पेश बू। क्या हो जाएगा, बा या जेर बी। अब आपका एक सवाल हो सकता है आपके जहन में नहीं आया हो, मैं कर देता हूँ। बा ज़बर बा तो आपने भाई बोल दिया, चलो बा जेर बी भी बोल दिया, बा पेश बू भी बोल दिया, लेकिन बा बी बू इसको कैसा करेंगे, सवाल है कि नहीं भाई। देखो क्या होता है, पेश के लिए तो वाव का होना लाजमी है ना, ये हमारा सवाल है, यानी हम अपने जहनों में ऐसा सोच सकते हैं कि भाई जब देखो हमने यहाँ पर हमज़ा लिखा है बा के लिए, तो बी के लिए तो क्या या आना चाहिए या फिर बू के लिए वाव आना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों, इस वजह से कि अब इसके लिए हमेशा हमेशा क्या रहने वाला है, हमज़ा ही रहने वाला है, बस यहाँ पर हरकत बदलनी है। अभी ज़बर है ना, ज़बर की जगह पहले क्या था, यहाँ पर बू था, बा पेश बू, तो अब हम इसको कर देंगे बा हमज़ा पेश बू। क्या कर देंगे, बा हमज़ा पेश बू, बू ऐसा करके। हाँ, और अगर जेर लगा देंगे तो ऐसा आ जाएगा बा हमज़ा जेर बी, बा हमज़ा जेर बी। और यहाँ पर खींचना नहीं है, बा जेर बी, बा ज़बर बा पेश बू, आम सा कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा झटका लगा रहे हैं, बा हमज़ा पेश बू बू। ये मामला समझ में आ गया। हाँ, हमज़ा देखो, लेकिन शर्त है कि उस अलिफ पर, यानी जो आपको अलिफ दिख रहा है, नहीं अलिफ मद्दा होना लाजमी नहीं है। कौन सी सूरत, नहीं नहीं नहीं, सुनो कुरान के अंदर दोनों आएंगे। कैसा आएंगे, कुरान के अंदर ऐसा दोनों लिखा हुआ आपको मिल सकता है, सुकून भी रहेगा बगैर सुकून के भी रहेगा, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि भाई कौन सा अलिफ मद्दा है और कौन सा अलिफ मद्दा नहीं है, आप कैसे पहचानेंगे। सुकून वाला जो रहेगा वो अलिफ मद्दा नहीं रहने वाला है, क्योंकि अलिफ पर कभी भी कुछ भी नहीं आता है, बराबर। लेकिन अलिफ मद्दा हमेशा अगर किसी के साथ मिल कर के आ रहा है तब हम उसको अलिफ ही बोलेंगे, जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। लेकिन यहाँ पर तो सुकून आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, सुकून आ रहा है, लेकिन अब हम इसको क्या नहीं बोल सकते, अलिफ नहीं बोल सकते। क्यों, सुकून है, और सुकून मान लो अलिफ पर अगर कोई सुकून वगैरह आ जाता है तो अलिफ किस में बदल जाता है, हमज़ा में बदल जाता है। अब बताओ क्या हमज़ा हुरूफ मद्दा में से है, हमज़ा हुरूफ मद्दा में से है। हुरूफ मद्दा कितने हैं, 3। कौन कौन से, अलिफ वाव या। आपको यहाँ पर अलिफ दिख रहा है, दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है, लेकिन इस पर तो सुकून आ गया है, हमज़ा हो जाएगा। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, बा हमज़ा ज़बर बा, बा हमज़ा ज़बर बा, समझ गए। जैसे आप सूरह नास खोलेंगे ना, सूरह नास, तो वहाँ पर लिखा होगा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आखिर में क्या लिखा होगा, नास। उसका तरीका ऐसा रहेगा, देखो ऐसा रहेगा, अल नास, ये आखिर का लिखा मैंने, शुरू का नहीं लिखा पूरा, ये आखिर का लिखा है, लेकिन वहाँ पर कैसा आएगा, ये मान लो यहाँ पर आयत ख़त्म हो रही, ठीक। अब बताओ क्या इस पर सुकून आया है, अगर मैं इस पर सुकून लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ के दिखाओ, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास जो है
मुझे नास की जगह यहाँ पर अगर मैं सुकून लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। समझ गए आप बात? नास। लेकिन यहाँ पर सुकून नहीं है। अगर आप कुरान देखेंगे तो मैं आपको कुरान भी दिखा देता हूँ ताकि बात पुख्ता हो जाए और समझ में भी आ जाए। सही बात है, अंदर सुकून वाला हो। अच्छा, आपने वो देख लिया। वो देखने के बाद में अब हम सुकून आ रहा। अब हम इसको वमा वाहुमुन्नार नहीं पढ़ सकते, वमा वाहुमुन्नार। समझ गए? ठीक है, आपको दिखा देते हैं। इस पर क्या आ रहा है? सुकून सुकून सुकून। अब हम इसको वमा वाहुमुन्नार नहीं पढ़ सकेंगे, अब इसको वमा वाहुमुन्नार। समझ गए आप बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आई है? चलो, अब मैं ना कुछ यानी मान लो 4-5 लफ्ज़ लिखूंगा, ठीक है? जिसको पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देंगे। होगा किसके रिलेटेड? तो वो बा या का जो आपने उसका ये बनाया, अब ये बा उसका पूरा क्या हो रहा है? बा या ज़ेर बी। बा या ज़ेर बी। हाँ, बा वाओ पेश बू, बू और बा पेश बू, बा पेश बू, बा वाओ पेश बू। एक है बू, दूसरा है बू, तीसरा है बू। समझ गए? समझ गए आप?